खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो उसके बारे में कुरान मजीद में क्या हदायत दी गई हैं। सूरत अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं इन पर सब्र से काम लो और खूबसूरती के साथ इनसे किनारा कर लो। इसी तरह सूरत अल अनाम में आयत नंबर 33 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, ए रसूल, हमें खूब मालूम है कि ये लोग जो बातें करते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, क्योंकि दरअसल ये तुम्हें नहीं जुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इसी तरह एक और जगह सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, और काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो और इनकी तरफ से जो तकलीफ पहुंचे उसकी परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह रखवाला बनने के लिए काफ़ी है। रब्बे करीम सूरत अल नहल की आयत नंबर 127 में फरमाते हैं, ए पैगंबर, तुम सब्र से काम लो और सब्र अल्लाह की तौफीक से है, और इन काफिरों पर सदमा ना करो और जो मकारी ये लोग कर रहे हैं इनकी वजह से तंग दिल ना हो। इस तरह अल्लाह तबारक ताला एक और जगह फरमाते हैं, यकीन रखो अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं और जो एहसान पर अमले पैरा हैं। सूरत अल राद की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए पैगंबर, हकीकत ये है कि तुमसे पहले पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया था और ऐसे काफरों को भी मैंने बहुत मोहलत दी थी, मगर कुछ वक्त के बाद मैंने उनको गिरफ्त में ले लिया और अब देख लो कि मेरा अजाब कैसा है। सूरत अल हिजर की आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, और उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आता था जिसका वो मजाक ना उड़ाते हो। इसी तरह एक और जगह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यकीनन हम जानते हैं जो बातें ये बनाते हैं उनसे तुम्हारा दिल तंग होता है। इसी तरह सूरत नंबर 15 और आयत नंबर 98 में अल्लाह करीम ने फरमाया, तो उसका इलाज ये है कि तुम अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो और सजदा करने वालों के साथ हो जाओ।